हेलो फ्रेंड्स, अपना डाउट लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए, नैतिक ने 3-4 डाउट भेजे, पहले वही लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व। अब आप देखो डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में रूट हमेशा हटना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में रूट होता नहीं है। और डिनोमिनेटर के रूट को हटाने के लिए हम करते क्या है, हम करते हैं रैशनलाइजेशन। तो लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखने के बाद अब रैशनलाइजेशन होता क्या है एक्चुअल में, कि जो भी डिनोमिनेटर में ये बीच का साइन होगा उस साइन को रिवर्स करेंगे, मतलब पलट देंगे उस साइन को, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इस तरह से इस चीज को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, जिसमें बीच वाला साइन रिवर्स कर देते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जरा न्यूमरेटर चेक करो, ए माइनस बी फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल अपॉन डिनोमिनेटर चेक करो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब जो दो आइडेंटिटीज मैंने यूज की न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वो दोनों लिखनी है। न्यूमरेटर में यूज की ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, और डिनोमिनेटर में यूज की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बिना आइडेंटिटी के कुछ मत कीजिएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा वरना। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी होल अपॉन डिनोमिनेटर चेक करो, तो 6 का स्क्वायर इज 36। अब ये है 4 रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ध्यान रखो 4 रूट 2 का होल स्क्वायर का मतलब 4 रूट 2 इंटू 4 रूट 2। तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करो, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 12 टू दा 32। तो ठीक है, ये आ गया नीचे 32। अब देखिए कितना आएगा, ये आ गया 36 प्लस 4 रूट 2 का होल स्क्वायर अभी बताया था 32 आ रहा है, माइनस का अब देखो 2 6 दा 12, 12 4 दा 48 और रूट 2 होल अपॉन 36 माइनस 32 इज 4। अब देखिए न्यूमरेटर में कितना आएगा, ये आएगा 36 प्लस 32 इज 68 माइनस का 48 रूट 2 अपॉन का 4। अब देखो ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए बाहर तो ऊपर रह जाएगा 4 1 दा 4, 4 7 28 माइनस का, फिर 4 1 दा 4, 4 2 दा 8 और रूट 2 अपॉन में 4। 4 चला गया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला, तो फाइनल आंसर कितना आया, फाइनल आंसर आया हमारा 17 माइनस का 12 रूट 2। पता कैसे चला कि फाइनल आंसर आ गया है, क्योंकि डिनोमिनेटर से रूट चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी तरीके का है, बस अंतर इतना है कि इस बार आपके पास न्यूमरल टर्म नहीं है, अल्फाबेटिकल टर्म्स है। लेकिन नियम वही, क्या डिनोमिनेटर में रूट है, तो हाँ है, तो उसको हटाने के लिए क्या करें, रैशनलाइज, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसी तरह से रैशनलाइज करेंगे। ये साइन चेंज कर देंगे बीच का और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन चेंज कीजिए माइनस ए, और एज इट इज यहाँ पर भी ये होता है रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बी स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई, अब बी स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई तो कुछ हो नहीं पाएगा, एज इट इज अभी लिख दो, अपॉन नीचे चेक करो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी लिख दीजिएगा डिनोमिनेटर में, क्या होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पीछे वाली आइडेंटिटी है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यूज की थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, मतलब ए पूरा है ये आपका और बी है पूरा ये, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगला स्टेप देखो, इसे एज इट इज लिखे रहने दो, कुछ मत करो ऊपर तो भी आप देखो फाइनल में ये बी स्क्वायर चला जाएगा आपका। ठीक है, होल अपॉन, अब देखो रूट पे स्क्वायर लग रहा है, तो रूट पे स्क्वायर का मतलब रूट भी गया स्क्वायर भी गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट भी चला गया ये वाला स्क्वायर भी चला गया, माइनस का ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, देखो कितना बचा बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए होल अपॉन क्या बचा हुआ है बी स्क्वायर। अब देखो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी चला गया और फाइनल आंसर क्या आ गया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का ए, क्योंकि फाइनल आंसर आ गया है। वो कैसे पता चला, क्योंकि डिनोमिनेटर से रूट चला गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, नियम वही है क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके भी रूट है, तो रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, तो लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, और क्या करेंगे डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी लगाए। अब ऊपर तो कोई एंटिटी बन नहीं रही, तो क्या करें इस 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 रूट 3 से भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगला स्टेप देखिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 7 माइनस का 4 रूट 3, ऐसी प्लस रूट 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस का 4 रूट 3। जब कोई आइडेंटिटी नहीं लगती तो फिर यही स्टेप लिखा जाता है। अब डिनोमिनेटर में देखो आइडेंटिटी हमेशा लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर लिख दीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगाओ ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, अब चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 5 7 जा ये हो गया 35 माइनस का 5 4 जा 20 और इंटू रूट 3 प्लस 7 2 जा 40 इंटू रूट 3 माइनस का 2 4 जा 8 और रूट 3 इंटू रूट 3 3 होल अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर तो ये हो गया 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 तो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 रूट से रूट मल्टीप्लाई रूट 3 इंटू रूट 3 3 तो 16 3 जा 16 जा होता है 48। अब देखो 49 माइनस 48 तो डिनोमिनेटर तो बना गया, अब तो उसे लिखने की जरूरत है नहीं, क्या बचा 35 माइनस का 20 रूट 3 और प्लस का 14 रूट 3 तो बचा माइनस का 6 रूट 3 और माइनस का 24 होल अपॉन में 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अब 35 में से 24 ये बचा आपके पास 1 और 1 माइनस का 6 रूट 3 क्योंकि डिनोमिनेटर से रूट जा चुका है तो आपका फाइनल आंसर भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। एक अच्छा क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है और हमें वैल्यू इवैल्यूएट करना है इस एक्सप्रेशन का। ध्यान रखना यहाँ पर वैल्यू इवैल्यूएट करने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो एक न्यूमरल वैल्यू आएगी जिसमें x इंक्लूड नहीं हो सकता। देखो मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले जो मुझे x इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है उसको रेशनलाइज करके पहले डिनोमिनेटर से रूट हटाते हैं, ठीक है। इस तरह से 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो देखिए कितना आएगा x इज इक्वल टू, अब 1 से 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं, लेकिन नीचे चेक करो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, आइडेंटिटी वही जो हमने पीछे भी यूज की है साथ में लिख दीजिएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आया 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर आया 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर आया 3 तो 4 माइनस 3 1, तो अगले स्टेप पे लिखने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस रूट 3। अब देखो इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इस 2 को इधर ले आओ तो x माइनस 2 कितना आ गया रूट 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर, लगाओ a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर इज 3, ये कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x इज इक्वल टू 3। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से मुझे x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो बस वही निकाल लीजिए, वो कैसे आएगी तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 4 और प्लस का 4x तो वैल्यू कितना आ गया x स्क्वायर का, x स्क्वायर आ गया आपके पास 4x माइनस का 1। अब इस x स्क्वायर को यूज कैसे करेंगे वो देखिए। अब जिस एक्सप्रेशन का अपने को वैल्यू निकालना है उसे एक बार फिर से लिखते हैं और फिर समझिएगा कैसे यूज करना है इस x स्क्वायर को। मैंने क्या किया इस x क्यूब को लिखा x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस 5। अब ये x स्क्वायर का वैल्यू समझ लो मैंने निकाल लिया है 4x माइनस 1, पुट कर दीजिए 4x माइनस 1, एक x पहले से बाहर है माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस 5। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4x से मल्टीप्लाई भी होगा और 1 से मल्टीप्लाई भी होगा तो कितना आया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस 5। अब देखो ये कितना आया तो 4x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इज प्लस का 2x स्क्वायर, ये देखो माइनस का x और माइनस का 7x माइनस का 8x और प्लस 5। चेक करो कोई न्यूमरल टर्म बाहर आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ से 2 बाहर आ रहा है तो कितना बचेगा अंदर x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस 5। चेक करो कि क्या x स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू यहाँ से कहीं आ सकती है, तो देखो बिल्कुल आ सकती है, x स्क्वायर माइनस 4x सही है। चेक करो अगर मैं इस 4x को अंदर ले आऊं तो देखो क्या बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, इस 4x को इधर लाओ तो x स्क्वायर माइनस का 4x और वैल्यू कितनी आ गई इसकी माइनस 1। इस x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस 1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, देखो कैसे x स्क्वायर माइनस 4x जो मैंने कितना निकाला माइनस 1 प्लस 5 तो ये हो गया माइनस 2 प्लस 5 एंड आंसर इज 3। अब देखो 3 आ गया जो कि एक न्यूमरल वैल्यू है जिसमें x मौजूद नहीं है। ऐसे इवैल्यूएशन की हम बात कर रहे थे आपसे शुरू में कि फाइंड द वैल्यू में आपके पास एक न्यूमरल आंसर आएगा इसमें x इंक्लूड नहीं होगा और इसमें जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो इसी में से ही कोई टर्म होगा जो यहाँ पर आके आपका वैल्यू दे देगा। चलिए नैतिक का लास्ट डाउट लिख दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और लास्ट में दिया है कि जो फाइनल आंसर आएगा उसमें रूट 5 और रूट 10 की वैल्यू डाल के इवैल्यूएट कर दे। अब ये बात तो कंफर्म है कि आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, डेसिमल्स में ही आएगा क्योंकि वैल्यू दी इस तरह से है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 रूट दिए हुए हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ही रूट को सॉल्व करना जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले नियम ये है कि जितने भी रूट दिए हुए हैं नीचे उन सबको स्प्लिट कीजिए और चेक करिए क्या इनके कोई पेयर तो नहीं बन रहा फैक्टर में। तो चलो चेक कर लेते हैं, पहले 10 चेक करते हैं तो पक्की बात है 10 में तो कोई पेयर ही नहीं है, 2 और 5 दोनों सेपरेट फैक्टर्स हैं। अगर 20 की बात करें तो देखो हाँ इसमें आपको एक पेयर दिखाई दे जाएगा 2 का, यूज कैसे करेंगे बाद में बताऊंगा। 40 चेक करते हैं ऐसे ही देखो तो 2 टू द 4 0, बिल्कुल यहाँ पर भी आपको पेयर बनता दिखाई दे रहा है, एक तो दिख ही रहा है
5 छोड़ देते हैं क्योंकि कोई पेयर बनेगा नहीं, 80 देखते हैं, तो ये आ गया 40, फिर आ गया 20 और ये आ गया 10 और ये आ गया 5। यहाँ तो आपके पास दो दो पेयर है। अब इन सारे पेयर्स को यूज कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। 15 अपॉन रूट 10, क्योंकि कोई पेयर नहीं है तो रहने देते हैं ऐसे ही। अब रूट 20 कैसे लिख सकता हूँ देखो, 2 इंटू 5 प्लस रूट 40। अब 40 को कैसे लिखूं देखो, 2 इंटू 5, फिर माइनस का रूट 5 एज इट इज, और माइनस का रूट 80 कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और इंटू 5। चलो अगला स्टेप चेक करते हैं। अब ये फैक्टर बनाने का फायदा क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पर 15 अपॉन अंडर रूट 10, क्योंकि हमने इसको फैक्टर में स्प्लिट ही नहीं किया क्योंकि यहाँ पर पेयर ही नहीं था कोई फैक्टर का, तो छोड़ दिया। प्लस अब देखो 2 का एक पेयर तैयार है, तो अगर पेयर रूट के अंदर होता है तो वो पेयर एक बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं है वो रूट के अंदर ही रहता है। तो देखो 5 का कोई पेयर नहीं है, वो रूट के अंदर है। ऐसे यहाँ चेक करते हैं, देखो 2 का एक पेयर यहाँ पर भी है, बाहर आ गया, ना इस 2 का पेयर है ना इस 5 का पेयर है, तो पूरा 10 रूट के अंदर ही रहेगा। माइनस रूट 5 और माइनस का देखो यहाँ एक पेयर और दो पेयर, तो दो पेयर है तो दो 2 बाहर आ गए, और ये वाला 5 विदा पेयर वाला है तो रूट के अंदर रह गया। तो देखो अब अगला स्टेप क्या आया, तो 15 अपॉन ये आ गया रूट 10 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 10 माइनस का रूट 5 और माइनस का 4 रूट 5। तो चेक करो, ये रूट 5 ये रूट 5 और ये रूट 5 और ये दोनों रूट 10, तो कितना आएगा 15 अपॉन रूट 10 प्लस 2 रूट 10, तो ये आ गया 3 रूट 10, 2 रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस 4 रूट 5, तो ये आपके पास हो गया 4 और 1 5, और 2 माइनस 5 इज माइनस का 3 रूट 5। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया। देखो नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आया तो नीचे कितना रह गया रूट 10 माइनस का रूट 5, इस 3 ने 15 को कैंसिल किया 5 टाइम्स, तो आपके पास आया 5 अपॉन रूट 10 और माइनस का रूट 5। तो देखो अभी डिनोमिनेटर से रूट गया नहीं है, तो अभी रेशनलाइज करने वाला स्टेप बाकी है हमारा। तो कितना आ गया 5 अपॉन रूट 10 माइनस का रूट 5। चलिए रेशनलाइज करते हैं, वो कैसे, रूट 10 प्लस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगला स्टेप देखो कितना आया, तो 5 इंटू रूट 10 प्लस रूट 5 होल अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, 5 इंटू रूट 10 प्लस रूट 5 होल अपॉन रूट 10 का स्क्वायर इज 10 और रूट 5 का स्क्वायर इज 5। नेक्स्ट स्टेप, तो 5 इंटू रूट 10 और प्लस का रूट 5 होल अपॉन 10 माइनस 5 इज 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या रूट 10 प्लस रूट 5। वैसे आपका आंसर तो आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैं रूट 5 और रूट 10 की वैल्यू दे रहा हूं, आप इन्हें इंसर्ट कीजिए। तो चलिए रूट 10 की वैल्यू दी है 3.162, ये क्वेश्चन में गिवन है, और रूट 5 की वैल्यू है 2.236। बस इसे आप ऐड करके फाइनल आंसर लिख दीजिए। तो लिखना है तो हो गया आपके पास 8 हो गया, यहाँ हो गया 9 3 और ये हो गया 5। तो फाइनल आंसर आया आपका 5.398। चलिए नेक्स्ट डाउट लेते हैं इशिता के। बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखते हैं। इवेल्युएट करना है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा के सॉल्व करेंगे उसको। चलिए पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका, रूट 2 आएगा, ये आ गया रूट 2 x² प्लस रूट 2 x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये रूट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 2 x² प्लस रूट 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो जनरल फॉर्म लिखते हैं उसकी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से abc का वैल्यू निकालते हैं, तो a कितना है रूट 2, b कितना है रूट 2 और c कितना है 1। वो कैसे पता चला, देखो x² का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट रूट 2 है, तो a का वैल्यू रूट 2 हो गया। x का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट रूट 2 है, तो b का वैल्यू भी रूट 2 हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब जिसके साथ x नहीं है तो वो c है, और यहाँ पर वो क्या है 1, तो c 1 हो गया। अब क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने 10th क्लास में सीखा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। चलिए इसकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो रूट 2 का होल स्क्वायर इज 2 माइनस का 4 इंटू a इज रूट 2 और इंटू c इज 1 अपॉन 2a, तो 2 रूट 2। अगला स्टेप देखो, तो x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, तो 2 तो 2 रहेगा और ये हो गया माइनस का 4 रूट 2, 1 से इंटू करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अपॉन में 2 रूट 2। अगला स्टेप देखिए, अब जरा यहाँ रूट के अंदर देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो चलिए 2 कॉमन निकालते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, निकालो 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2 रूट 2,
1 माइनस का 2√2 और होल अपॉन में 2√2। अगर इस 2 को इस रूट से बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे। तो क्या आ गया देखो, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस का √2 और अंडर रूट में 1 माइनस 2√2 अंदर ही रहेगा अपॉन में 2√2। ऊपर से √2 कॉमन आ रहा है, नीचे वाले √2 से चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू √2 कॉमन लीजिए, क्या आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का 2√2 और अपॉन में 2√2। √2 से √2 चला गया, तो क्या बचा हमारे पास, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का 2√2 अपॉन 2। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं i को कैसे इंट्रोड्यूस करता हूँ, यही आपको छोटी छोटी चीज सीखनी है इसके अंदर। तो देखो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अगर मैं 1 माइनस 2√2 को रिवर्स करके 2√2 माइनस 1 लिख दूं तो क्या करना पड़ेगा, एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ये आपने हो सकता है पहले सीखा हुआ, नहीं भी सीखा है तो मैं बता देता हूँ कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है x माइनस वाई और मैं इसको रिवर्स करके लिखना चाहता हूँ y माइनस एक्स, तो ध्यान रखना जब भी रिवर्स करके लिखते हैं तो एक माइनस पार लगाते हैं। तो मैंने वही किया, 1 माइनस 2√2 को 2√2 माइनस 1 लिखा, तो मैंने क्या करा, ब्रैकेट के बाहर एक माइनस लगा दिया। अब रूट के अंदर माइनस आ गया तो पक्की बात है क्या बन जाता है, इस रूट -1 को अलग कर दो और 2√2 -1 को अलग कर दो अपॉन 2। अब इस अंडर रूट ऑफ -1 को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। देखो हमारा फाइनल आंसर क्या है, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 2√2 -1 और साथ में लिख दीजिएगा i अपॉन में 2। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म थी जिसमें i डायरेक्टली आसानी से नहीं बना, आपको थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगाना पड़ा इस i को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन फिनिश हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल क्यूब लगाना। बस क्योंकि फ्रैक्शनल टर्म है तो हो सकता है आपको देखने में परेशानी हो रही हो, तो कुछ बात कीजिए, पहले डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए। तो देखो कितना आएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में अलग से a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा और नीचे 3 का क्यूब लगेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए और इंटू बी स्क्वायर होल अपॉन, अब 3 का क्यूब है तो नीचे कितना आ गया 27। अब नीचे डिनोमिनेटर से तो कुछ करना नहीं है, बार बार 27 लिखते जाना। अब अगला स्टेप देखिए, तो 1 प्लस, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब 9 का भी क्यूब और 1 का भी क्यूब, 9 का क्यूब क्या होता है 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये होता है 729। और आई क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर इंटू आई प्लस 9 3 जा 27 और आई। अब यहाँ देखो 9 का स्क्वायर है तो 81 हो गया और आई पे भी स्क्वायर है तो 9 9 जा 81, तो ये हो गया 3 इंटू 81 और इंटू आई स्क्वायर। होल अपॉन में कितना आएगा, होल अपॉन में 27 आएगा। अब जहां जहां आई स्क्वायर लिखा हुआ है वहां हर जगह हम क्या लिख सकते हैं -1, तो 1 माइनस का 729 आई प्लस 27 आई और प्लस, लेकिन देखो आई स्क्वायर लिखा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस, तो ये हो गया 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24 अपॉन 27। अब रियल टर्म पहले लिखते हैं, तो ये हो गया माइनस का 243 और प्लस का 1, तो माइनस का 242, ऐसे ही माइनस का 729 आई और प्लस का 27 आई, दोनों को जोड़ लेते हैं, लेकिन एक और प्लस और, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट ही होगा और माइनस में ही आएगा, कोई माइनस बड़ा है। तो 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 2 गया 0 और 7 रहेगा एज इट इज आई अपॉन का 27। अब इसको प्रॉपरली कैसे लिखना है वो देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो गया माइनस का 242 अपॉन 27 माइनस का 702 अपॉन 27 आई, और ये बन गया हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से मानी जाती है, पूरा रियल टर्म अलग है, पूरा इमेजिनरी टर्म अलग है। इमेजिनरी टर्म वो जिसके साथ आई लगा हुआ है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। चलिए इसी तरह आखिरी क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। देखने में जितना क्वेश्चन टफ लग रहा है ये उतना ही आसान है करने में। देखो कैसे, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, तो z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलो हम भी इन कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट ले लेते हैं अपनी तरफ से, लिखेंगे लेट z1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी और z2 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिए। फिर प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अब सबसे पहले देखो यहाँ z1 इंटू z2 हो रहा है, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो चलो हम भी पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो a प्लस आई बी को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस आई वाई से, ध्यान से समझिएगा, आसान सा ही क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया ax फिर a y i प्लस बी एक्स आई प्लस बी वाई आई स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया है। अब देखो ये आई स्क्वायर हो गया -1, तो कितना हो गया ax और ये मैं इधर लिख देता हूं पहले माइनस का बी वाई।
अब इन दोनों में से आई कॉमन ले लेते तो क्या बचा ए वाई प्लस का बी एक्स। तो ये देखो हमारे पास वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आई हमारे पास z1 इंटू Z2 की। लेकिन देखो z1 इंटू Z2 का सिर्फ कौन सा पार्ट मांग रहा है, रियल पार्ट मांग रहा है। तो मैंने अगला स्टेप क्या लिखा, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू Z2। तो ये तो पूरा z1 Z2 है, लेकिन हमें इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट तो ये वाला है, तो वो क्या है ax और माइनस का by। ध्यान समझो, अगर यहाँ पे लिखा था आई एम Z1 Z2 मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है जो आई के साथ लिखा है, तो हम इसके लिए क्या लिख देता ए वाई प्लस बी एक्स। क्योंकि रियल पार्ट मांगा है तो मैंने सिर्फ रियल पार्ट को ही कॉपी किया है। अब देखो ध्यान से जरा, रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 is equal to, now what is A? A क्या चीज है, A Z1 का रियल पार्ट है, तो A के नीचे क्या लिख दिया मैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 into X क्या है, देखो X है रियल पार्ट ऑफ Z2, तो देखो यहाँ क्या लिख दिया मैंने X के नीचे रियल पार्ट ऑफ Z2, माइनस माइनस लग गया। B क्या है, B चेक करो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो मैंने क्या लिख दिया B के नीचे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 into Y। Y क्या चीज है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। और देखो इसी तरह का मुझे एक्सप्रेशन ऊपर प्रूव करने के लिए बोला हुआ है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 जिस चीज के बराबर है वो चीज में ले आया, आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा टफ था लेकिन करने में बहुत ज्यादा इजी। चलिए नेक्स्ट डाउट लेते हैं विदुषी के। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से दो न्यूमेरिकल्स भेजे। पहला न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohms ड्रॉ 15 एम्पियर करंट फ्रॉम द मेन इन 2 आवर्स। तो चलो जो जो चीजें दी हुई हैं पहले वो लिख लेते हैं। आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसके अंदर 8 ohms का, 15 एम्पियर करंट, तो पक्की बात है करंट जो कि डिनोट होता है आई से, वो आपको दिया हुआ है 15 एम्पियर इन 2 आवर्स। और आपको दिया हुआ है टाइम, तो टाइम होता है टी से डिनोट और वो आपको दिया हुआ है 2 आवर्स। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। अब रेट इन विच द हीट इज डेवलप्ड, अब देखो एक चीज निकालना है। अब देखो हमें निकालना क्या है कि रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। अब एक दिक्कत का चीज क्या है, हीट का एक फॉर्मूला है हमारे पास आई स्क्वायर आर टी, यही सीखा हमने, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। लेकिन आपको यहाँ हीट नहीं निकालनी, रेट निकालना है। और जिस चीज के साथ रेट लगा होता है उस चीज को हमेशा क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो टी से टी चला जाएगा और जो हमारा फॉर्मूला है वो रिड्यूस होकर रह जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ध्यान रखिएगा रेट एट विच का मतलब होता है, क्योंकि रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस, तो हीट इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से टी चला गया और आई स्क्वायर आर बचा। आई कितना है अपने पास 15 इंटू 15 और इंटू आर, आर कितना है 8। ध्यान रखना अब इस 2 का जरूरत नहीं है अपने पास क्योंकि टाइम कैंसिल आउट हो गया है। तो हो गया 225 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 5 जा 40, तो 4 आ गया कैरी, 8 2 जा 16 और ये हो गया 20, फिर 2 हो गया बैलेंस में, 8 2 16 और 2 18, तो 1800 जूल पर सेकंड। क्यों, क्योंकि आप रेट निकाल रहे हो। 1800 जूल तो आपकी हीट है और पर सेकंड ने बता दिया रेट, तो आंसर है आपका 1800 जूल पर सेकंड। ध्यान रखना हमें हीट नहीं निकालना, हमें रेट एट विच द हीट इज प्रोड्यूस निकालना है। तो हीट डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा और जो यूनिट है वो हीट डिवाइडेड बाय टाइम मतलब जूल पर सेकंड। तो आंसर आया 1800 जूल पर सेकंड। चलिए विदुषी का अगला डाउट लिख दिया है। क्वेश्चन ये भी इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल है, एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohms, एक वायर का पीस है जिसका आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 20 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। फिर लिखा है इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओके तो दो केस बनेंगे इसमें, एक वो जो ओरिजिनल लेंथ है और एक वो जो ट्वाइस ऑफ लेंथ हो जाएगा। तो चलिए दूसरा बना लीजिए। तो जो चीज आप यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, बस ये ओल्ड हो जाएगा ये न्यू हो जाएगा। तो देखो जरा, तो मैं अब मान लेता हूं ओल्ड लेंथ, ठीक है, उसको मैंने मान लिया एल जो मुझे नहीं दिया हुआ, ठीक है। फिर अगला स्टेप देखिए कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन सिचुएशन, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का जिसमें लेंथ का भी यूज होता है, तो यूज होता है देखो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब जरा न्यू सिचुएशन में आ जाओ, न्यू रेजिस्टेंस, तो ये तो हमें क्वेश्चन में ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर न्यू लेंथ की बात करें तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ हमने एल रखी है जिसको ओल्ड माना हुआ है, तो ट्वाइस मतलब तो यहाँ न्यू लेंथ कितनी हो गई 2L हो गई। और कोई चीज चेंज नहीं होगी, बस एक चीज पर ध्यान रखना है कि अगर किसी वायर का लेंथ दुगना हो जाएगा तो उसका एरिया आधा हो जाएगा। हमेशा इस चीज को ध्यान रखें, ये कंसेप्ट है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल देन द एरिया विल बी हाफ। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो उस हिसाब से यहाँ पर ओरिजिनल एरिया या ओल्ड एरिया कितना हो गया A,
तो यहाँ पर वो न्यू एरिया कितना हुआ, फिर मैंने अभी क्या बोला था कि अगर लेंथ दुगनी होगी तो एरिया आधा हो जाएगा, तो न्यू एरिया क्या हो गया a/2। तो यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, देखो रो एल जो कि है 2l अपॉन a जो कि क्या है a/2। ध्यान रखना, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे उस वैल्यू पर जो दोनों में कॉमन है। अब देखो यहाँ पहले वैल्यू डालो r की, तो r कितना है अपने पास 20, तो 20 इज इक्वल टू रो एल अपॉन a। ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में सेम है, देखो एल भी दोनों में सेम है, ए भी दोनों में सेम है, कांस्टेंट के अलोंग इसे कंपेयर मत करना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ एल की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो 20 इंटू ए अपॉन रो बराबर एल। ऐसे देखो वहां पर भी मैं एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो देखो आर इंटू ये ए अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि क्योंकि मुझे एल से कंपेयर करना है तो 2 और रो भी नीचे आएगा, रो भी नीचे आएगा, 2 भी नीचे आएगा और इज इक्वल टू एल। तो देखो मल्टीप्लाई करके कितना आया, आर इंटू ए अपॉन रो इंटू 4 बराबर एल। अब दोनों का एल और एल कंपेयर हो सकता है, तो चलो कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग में क्या करते हैं, जो सेम चीज है उन्हें हटा देते हैं और अलग अलग चीजों को आमने सामने रख देते हैं। तो कितना आ गया, तो आ गया 20 इंटू ए अपॉन रो, देखो 20 इंटू ए अपॉन रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन रो इंटू 4। तो देखो ए से ए चला गया, रो से रो चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 20 इंटू 4 इज इक्वल टू आर। अब ये आर कौन सा है, ये न्यू आर है, ध्यान रखना। और ये आर आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 80 ओम्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन द न्यू सिचुएशन। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन इज 80 ओम्स। कंसेप्ट ये था कि if the length of the wire is doubled then the area will be half। तो ध्यान रखना एरिया जो मैंने यहाँ a लिया हुआ है तो यहाँ a/2 हो गया और यहाँ लेंथ हमने l लिया हुआ है तो यहाँ 2l हो गया। बस यही कंसेप्ट था। तो फिनिश हुए सारे डाउट्स।